हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो ये पीच है ना, अब वो ऑल लाइक सब भी पक गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो मुझे पिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ना, नीचे कितने सारे गिर गए हैं। वो सभी पक पक के नीचे गिर रहे हैं। तो मैं 2 दिन तक इसे नहीं पिक करूँगी ना, तो सब गिर जाने वाले हैं। तो मैं सोचा इसको पिक कर लूँ, थोड़ा बहुत खाएंगे भी फ्रेश। और कुछ डिहाइड्रेटर है तो घर पे, तो उसका यूज़ करके ट्राई करते हैं किस तरह से डिहाइड्रेट होते हैं। जैसे बाहर से लाते हैं ना फ्रूट्स डिहाइड्रेटेड, सन ड्राइड और समथिंग लाइक दैट। तो मैं ट्राई करूँगी, कैसा रिज़ल्ट आया वो भी मैं बताऊंगी। तो और ये फुल स्लीव टी शर्ट इसलिए पहन के आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ओकरा भी पिक करना था, बाकी सब वेजिटेबल्स भी। तो हाथ पे है ना बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होती है। वैसे भी मेरी स्किन पूरी टैन हो गई है, हैंड्स और फेस तो एकदम पूरा टैन हो गया है। मुझे लगता है जब विंटर आएगा ना, तभी मेरी स्किन बैक टू नॉर्मल आएगी। तो मैंने बहुत सारे पीचेस, इस तरह से 2 प्लेट्स बड़ी बड़ी भर के यहाँ पे पिक किए हैं। वैसे तो पैर भी रेडी हो गए, पर वो इस तरह से नहीं है कि जैसे पक गए और दूसरे ही दिन गिरने लग जाएंगे। वो अच्छे से रहेंगे। तो उस पे से पिक कर करके खा रहे हैं, पर इसे तो मुझे लेना ही पड़ा। और नीचे से जो गिरे हुए थे ना, वो पिक किया ना, तो मुझे अराउंड 35 to 40 मुझे नीचे से मिले। पर वो सब ट्रैश करने पड़े, क्योंकि वो ख़राब हो गए थे। तो उसको ट्रैश करके वो बाहर का काम करके, साथ में ये सब वेजिटेबल्स है ना, वो भी आज ही पिकी। तो मैं पूरी प्रिपरेशन करके गई थी, फुल स्लीव वाला टी शर्ट, ग्लव्स पहन के, ऐसे सब चीज़ें। ओकरा पिक करना सबसे डेंजरस होता है। और इतना ब्यूटीफुल टमाटर छोटे छोटे लग रहे थे ना, जो हाइब्रिड वाले चेरी टमाटोज बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किए, सोचा है नेक्स्ट टाइम भी ग्रो करूँगी इसे। और घर में जैसे ही आई ना, तो वीर अभी सोया हुआ ही था, तो उसका सुबह का पैम्परिंग टाइम चल रहा है। अभी वैकेशन ख़त्म ही होने वाला है, 1 वीक बचा है ना, तो पूरा पैम्परिंग सेशन चल रहा है। और घर के पास में ही मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करके आ गए। और कुछ बनाऊंगी क्विकली खाने के लिए, आज जैसे ब्रंच जैसा हो जाएगा हमारा। लुक लाइक अ वॉरियर। बच्चे अपनी मस्ती में हैं, वो पूरा वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये अराउंड 10 डेज़ के अराउंड ही रह गया है। तो यहाँ पे मैंने ज़ुकीनी और क्यूकम्बर जो मैचे वाली हो गई थी ना, उसको ग्रेट कर लिया है। साथ में बेसिक मसाले डालेंगे। और कुछ जो लोचा बनाते हैं ना, उस टाइप का इंस्टेंट वाला लोचा जैसा बनाऊंगी कुछ, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म खाओ ना, तो बहुत यमी लगता है। साथ में कुछ नहीं चाहिए, और हेल्दी भी हो जाता है। स्टीम करके खाएंगे। और क्या क्या मसाले डाले हैं ना, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप लौकी के साथ भी ट्राई कर सकते हो, पर क्यूकम्बर और ज़ुकीनी ऐसी चीज़ों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे स्टीमर पे पहले मैंने रेडी कर लिया, और इस तरह की प्लेट लूँगी जिसमें छोटे छोटे से इस तरह के होल्स हो। और यहाँ पे ओट्स आटा डाला है मैंने, साथ में राइस फ्लावर और बेसन, अराउंड हाफ टी स्पून इनो। इनो की जगह पे आप चाहो तो बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। बस इसे मिक्स करेंगे, बहुत पतला घोल नहीं बनाना है, मीडियम इस तरह से कंसिस्टेंसी का घोल बना के बस फटाफट से मिक्स करके इसको ट्रे में डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा ठीक ही होगा, बहुत पतला नहीं होगा। और बीच बीच में इस तरह से थोड़ा सा होल डालेंगे, ताकि स्टीम बाहर आ सके। और मिनिमम 20 मिनट्स तक तो इसे पकाना पड़ेगा। और बच्चे लोग ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो फिर मैंने फ्रोज़न समोसा लाई थी, इंडियन स्टोर गई थी तो वहाँ से। तो आज उन लोगों को थोड़े से समोसा, थोड़ा सा ये नाश्ता, और इस तरह से हमारा ब्रंच अच्छे से हो जाएगा। तो अराउंड 23 मिनट्स मुझे लग गई ये कुक करते। तड़का दूंगी यहाँ पे एकदम सिंपल वाला, मस्टर्ड सीड्स और सेसमी सीड्स डाल के घी में, बस थोड़ा सा हींग डाला है, दैट्स इट। आप चाहो तो यहाँ पे सिलेंट्रो डाल सकते हो, पर बच्चे हैं ना, बहुत सारे धनिया खिलाया है ना, तो फिर बच्चे अभी बोर हो गए हैं। तो मैंने थोड़े दिन से बिल्कुल भी धनिया डालना बंद कर दिया है। और ये देखिए, ये मुठिया या फिर ढोकला इसके बीच का बनता है, और बहुत ही टेस्टी लगा। कुछ चटनी नहीं चाहिए, सीधे स्कूप करके खा लो। और टमाटो कल रखे थे ना, तो इसको अराउंड लाइक 17 आवर्स लग गए ड्राई होते होते।
और बहुत अच्छे से ड्राई हो गए। जैसे सन ड्राइड होना वैसे बाहर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है ना, धूप निकलो और एक दिन में जितना ड्राई हो दूसरे दिन रखो, उस बिटवीन नाइट के टाइम में फंगस आ जाने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि छत पे डालना हो ना तो अच्छे से धूप लगती है। यहाँ पे बैकयार्ड में डालो ना तो धूप इतनी अच्छी नहीं लगती। इंडिया में कैसे हम लोग छत पे डालते हैं तो नीचे से भी गर्म होता है ना, तो दोनों तरफ से अच्छे से गर्म हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पे इस तरह से करना पॉसिबल है नहीं, हमारे पास तो गैलरी भी नहीं है, पैटियो भी नहीं है। तो मैंने एक बार ट्राई किया पर टमाटोज़ अच्छे नहीं रहे, तो फिर मैंने सोचा इसीलिए डिहाइड्रेटर लिया। और पीचेस बहुत सारा लाई हूँ, तो वॉश करके इसको क्लीन करके मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, और जब फाइनल रिज़ल्ट आप देखेंगे ना तो आप डिसाइड कीजिएगा कैसा लगा। पीचेस भी बहुत परफेक्ट है, बहुत बड़ा फ्रूट्स नहीं हुआ था पर बहुत ही टेस्टी, एकदम बोल सकते हैं ना घर का फ्रूट्स हो, परफेक्टली मैच्योर हो, कुछ भी पेस्टिसाइड्स या कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डाली। आप बोल सकते हो वाइल्ड जैसे ही बोल सकते हो इसे, उस तरह का ही है, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं ली, नेचुरली जितना जैसा ग्रो हो सके ऐसा ही ग्रो होने दिए। तो इसके इस तरह से छोटे छोटे मैंने वेजिस कट कर लिए हैं। तो ये सब पहले वॉश करो, क्लीन करो, फिर इसकी कट चॉपिंग करो, फिर इसको इस तरह से अरेंज करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, पर कुछ पाने के लिए कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो मैंने अच्छे से इस तरह से थोड़ी सी स्पेस करके रख दिया। और ऑल 7 प्लेट्स में यहाँ पे रख दूँगी, और मिनिमम 12 to 14 आवर्स तो मुझे लग गए इसे ड्राई करने में। और आज कहीं जाने वाले हैं, तो ये स्टार्ट करके हम निकले हैं कुछ बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। He is like, get it, cover. I know. I can imitate him. He's walking like that. तो यहाँ पे इंडियन स्टोर भी है, टीजे मैक्स भी है, रॉस भी है और कोल्स भी है। इसी कंपाउंड में ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं, तो हम लोग 3-4 स्टोर्स करेंगे, बच्चे लोगों के कपड़े लेंगे, हमारे भी साथ साथ में थोड़े बहुत आ जाएंगे। बच्चे लोगों का एवरी सीज़न कपड़ा न्यू ही लेना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि ग्रोइंग अप किड्स है ना, तो फिर कहीं छोटा हो जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हम छोटे थे वो टाइम ही डिफरेंट था। आजकल के बच्चों को सेम कपड़े दूसरे साल पहना हो तो वो पहनते भी नहीं। तो इंडियन स्टोर में से 1-2 चीज़ ही लानी थी, तो हस्बैंड वहाँ पे गए लेने, और हम लोग कार ढूंढ रहे हैं और कार मिल ही नहीं रही थी, मुश्किल से मिली। इतनी ज़्यादा पार्किंग फुल थी ना, मुश्किल से कार हम लोगों ने ढूंढी, और यहाँ पे आके बैठ के वेट करें। हस्बैंड आए तब घर निकलेंगे सीधे आज तो। If you dare, then say it. I'm recording. Say it. I love my mommy. What? My sweet, sweet mommy. You make me happy when I am sad. तो पहले सोचा था घर ही निकल जाएंगे, फिर वॉलमार्ट भी गए, कुछ स्कूल सप्लाई और ऐसी चीज़ें देख लेते हैं क्या होता है। फिर बाद में क्या होता है ना, सभी लोग बाई करते हैं ना, तो फिर जो चाहिए वो कलर की और ऐसी चीज़ें नहीं मिलते, तो वहाँ पे भी गए। वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, क्योंकि आज व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी डालूँगी। तो और थोड़ा सा वार्म था जब निकला ना ये, तो अब बाहर शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए, तो ये अच्छे से रूम टेम्परेचर आ गया है, तो इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। वैसे मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कभी देखा भी नहीं है मैंने और कभी ट्राई नहीं किया है, बस ऐसे ही अंदाजे से कर रही हूँ। तो रिज़ल्ट तो मुझे सक्सेसफुल लगा। अब मैं जब सूप बनाऊँगी ना तब पता चलेगा। तो थोड़ा ही मैंने यहाँ पे मिक्सी की जार में डाला, और अच्छा सा कॉफ़ी ग्राइंडर हो ना तो आई थिंक बहुत अच्छे से ग्राइंड होगा। ये तो रेगुलर वाली मिक्सी है मेरे पास, कॉफ़ी ग्राइंडर है नहीं। मैंने सोचा है अभी थैंक्स गिविंग का और ये सब टाइम आएगा ना तो लूँगी एक। तो दूसरे बैच में मैंने थोड़ा सा राइस का आटा भी डाला, तो इस तरह से कुछ आटा डालने से थोड़ा सा बारीक लाइक फाइन ग्राइंड हो जाता है, तो अच्छा खासा पाउडर बन गया। बहुत सारे टमाटोज तो नहीं थे, पर लाइक 2-3 टेबल स्पून डाल के 2-3 पीपल के लिए तो अच्छे से सूप बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो आई होप अच्छे से वर्क कर जाए, जिसके लिए मैंने सोच के डिहाइड्रेटर पूरा लिया है, मोस्टली इस टमाटो के लिए ही। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं इसे रहने दूँगी, लाइक हाफ एन आवर,
फिर इसे जार में भरूंगी। थोड़ा सा भी गर्म हुआ हो ना मिक्सी में करते टाइम तो वो उसका रूम टेम्परेचर आ जाएगा, कोई भी अंदर मॉइस्चर नहीं होगा जमा। What did you say? I don't know. You don't know, you forgot? No, if I was mom, then I would be doing same thing as mommies. Even boys also do that. Daddies also do cooking. It's not like only mommies do. Mom, even if you recording this video, I would do. Even mommies also, daddies also cook. Really, actually. Yes. My daddy used to cook. He doesn't now, but he used to cook. Your daddy doesn't cook. That doesn't mean no daddy is or male. Everyone should know how to cook, right? No. What? I don't want to. Bruh. तो वीर को लगता है ना कि लेडीज़ ही कुक करती है, क्योंकि हमारे घर में मेरे हस्बैंड कुकिंग बिल्कुल नहीं आती उनको, मुश्किल से चाह बना लेते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं कुक कर पाते। उन्होंने कभी की ही नहीं और उनको अभी आता भी नहीं। कई बार बोलते हैं ना छोटे हो तब से कुछ चीज़ें स्टार्ट करो ना तो भी हो जाता है, और घर में काम हो जाता है ना तो नहीं हो। बच्चे लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो हमारे घर में है ना वही नॉर्मल है, वही सबके घर में। इसीलिए भी मैं कई बार हस्बैंड को बोलती हूँ थोड़ा बहुत कुक करो, तभी बच्चे लोगों को लगेगा कि हमें भी कुक करना है, वरना उन लोगों को भी यही लगेगा कि नहीं घर की लेडीज़ तो वही करती है। वैसे मैं वीर को बता रही थी कि मेरे घर में मेरे पापा भी कुक करते हैं और मेरे भाई भी कुक करता है। मेरे भाई के हाथ की कुछ ऐसी रेसिपीज़ है ना जो बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं और मेरी मम्मी और मेरी भाभी बनाना ट्राई करें ना तो अच्छी नहीं बनती। तो आज मैंगो का कुछ बनाऊंगी अच्छा सा यमी सा स्वीट। वैसे भी अभी त्योहार की सीज़न आ रही है और मैंगो अभी एंड में ही है, पक्की वाली मैंगो थोड़ी दिन यहाँ पे मिलेगी, तो मैंने सोचा कुछ बना ले टेस्टी सा यमी सा। तो मैंगो का पल्प बना के उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितनी डाली है रेगुलर शुगर, और यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट 2 कप्स में थोड़ा सा कम, आप बोल सकते हो 1 3/4 कप डाला है। हल्का सा घी डाल के इसको लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, थोड़ा सा मॉइस्चर हो ना वो निकल जाए तब तक। आप चाहो ना तो यहाँ पे फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो। इसके थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करना पड़ेगा, उसमें जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाए तब तक। उसकी भी इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड करके बारीक बारीक बना लो, फिर इसे रोस्ट कर लो। 5 से मिनट्स इसे रोस्ट करना पड़ेगा लो फ्लेम पे, पूरा मॉइस्चर ड्राई हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो ये प्रोसेस है ना वो करनी है। मैंगो का पल्प डाला है, तो मैंगो का पल्प भी अराउंड 2 कप में थोड़ा सा कम था। जितना मैंने कोकोनट डेसिकेटेड लिया है ना उतना ही मैंगो का पल्प लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शुगर डाली है। शुगर की जगह पे आप जैगरी भी डाल सकते हो, और कुछ नहीं डालना चाहो ना तब भी शुगर के बिना भी बन जाएगी अगर आपकी मैंगो स्वीट होगी, पर ये मैंगो इतनी स्वीट है नहीं। तो इसे अच्छे से कुक करना है, मिक्स करते जाना है, कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगा। और ये ड्राई हो जाए ना मिक्सर, थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो, उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/3 कप डाला है मिल्क पाउडर। बस मिक्स करते जाइए और डो जैसा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए ना तब तक हमें इसे कुक करना है। बहुत ही सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स भी इतने ही है और कुछ नहीं है। जस्ट फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैंने कार्डेमम पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और 1/4 स्पून जितना मैंने यहाँ पे घी डाला है, तो इससे अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो बहुत ही कम घी में, बहुत ही कम आप बोल सकते हो शुगर में, बिना शुगर के भी बना सकते हो। बस अराउंड मुझे 10 मिनट्स लग गए टोटल ये प्रोसेस करते, क्योंकि हाई फ्लेम पे कुछ नहीं हो सकता था। और इसे बाउल में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर आए तब तक इसे ठंडा होने देंगे। तो अराउंड आधे घंटे के बाद परफेक्ट रूम टेम्परेचर आ गया, तो इसके हम बनाएंगे लड्डू। और इतना टेस्टी लग रहा था ना, ऐसे ही खाने का मन कर जाए ना, ऐसा था। वैसे आप चाहो ना तो इसे बर्फ़ी के फॉर्म में भी स्प्रेड कर सकते हो, प्लेट में स्प्रेड कर दीजिए, ठंडा होने के बाद कट कर लीजिए। पर इसके लड्डू बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और इसे डेसिकेटेड कोकोनट में इस तरह से थोड़ा सा रोल कर लीजिए, तो कलर भी अच्छा आएगा, लुक अब अच्छा आ जाएगा, लाइक कलर बोल लुक अच्छा आ जाएगा और पता भी चलेगा किससे बनाया है। और 1 टेबलस्पून या हाफ टेबल स्पून का चम्मच ले लीजिए, तो सेम साइज़ में ये आ जाएंगे हमारे सब लड्डूस। तो हो गए हमारे लड्डू रेडी। ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता से डेकोरेट कर लेंगे,
और एकदम यमी सा, टेस्टी सा, एकदम त्योहार के सीज़न में परफेक्ट जाएगा। एंड सीज़न में मैंगो की सीज़न जब ख़त्म होने वाली है तब तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एकदम सिंपल सी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आया है वैसे। तो ये नेक्स्ट डे है और ये पीच जो ड्राई करने के लिए रखे थे ना वो ड्राई हो गए थे रात को ही, पर मैंने ट्रेस पे रहने दिए, निकाले नहीं थे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट बने थे और इतने टेस्टी लग रहे थे ना, जैसे हम कॉस्को में से लाते हैं ना एप्रिकॉट और ऐसी चीज़ें सन ड्राइड की हुई, वैसा ही टेस्ट आ रहा था, फ्लेवर आ रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे पीचीज़ है तो अच्छे से कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। जस्ट मुझे इसको ड्राई करना पड़ेगा और ड्राई करके फ्रीज में स्टोर करना पड़ेगा, पर अच्छे खासे रहेंगे और खा पाएंगे। वरना इस तरह से पके हुए पीचीज़ को कहाँ पे स्टोर करो, कहीं पे रखने के लिए इतने दिन नहीं अच्छे रहते, और फ्रीज में रखने के बाद पीचीज़ खाओ ना तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते। तो पहले मुझे कट करके सब रखना पड़ा, फिर ये निकालने में अच्छा खासा टाइम गया, पर वर्दी था ये। तो बस ग्लास के जार में भर के इसको मैं फ्रीज में स्टोर कर लूँगी एयर टाइट कंटेनर में। वैसे पीचीज़ कट किए तो कितने सारे दिख रहे थे, यहाँ पे एक जार में ही सब आ गए ड्राई होने के बाद। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।